नमस्कार सभी लोगों को। आज मैं थोड़ा सा एक गवर्नमेंट की योजना के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। योजना का नाम है कर्मकार योजना। ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्पेशल मज़दूरों के लिए चलाई है। जो मज़दूर मज़दूरी करते हैं, घर के बाहर रह रहे हैं, किसी भी हाल में वो कोई भी दिहाड़ी मज़दूरी या रोज़ाना की मज़दूरी करते हैं या कोई कंपनी में काम करते हैं, स्पेशल उनके बच्चों के लिए चलाई है। तो उनके बच्चे इस योजना का लाभ ले सकते हैं और कोई भी वर्ग हो, चाहे वो जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सभी वर्गों के लिए समान है। और बाकी आप और भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ और आपको इसके बारे में अवगत कराता हूँ। कर्मकार योजना में बेसिकली कुछ पॉइंट हैं जो मैंने लिख के रखे हैं। सबसे पहले ये होता है कि जिन लोगों के बच्चे नवोदय में एडमिशन लेना चाहते हैं या नवोदय की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले समय में चाहते हैं कि भैया नवोदय में एडमिशन हो कैसे भी हो, तो इस योजना के थ्रू नवोदय में कुछ फ़ायदा मिलता है। मतलब या तो आपको सीट जल्दी मिल जाएगी या जो भी है कम नंबर पे, मतलब एक तरीके से आरक्षण टाइप का मिल जाता है। तो ये कार्ड बनेगा आपको नवोदय में, उससे लाभ 100% मिलेगा, क्योंकि ऐसे एक दो केस मैंने अभी सॉल्व किए हैं। नवोदय में उससे लाभ मिलता है। तो नवोदय की जो तैयारी कर रहे हैं वो इस कार्ड को बनवा सकते हैं। कर्मकार के कार्ड हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, SC ST में तो राशन के जो पर्चियां हैं वो बन जाती हैं जाति प्रमाण पत्र से। अब बचा OBC और जनरल। तो OBC और जनरल जो है वो इस कार्ड को बनवा के राशन की पर्चियां बनवा सकते हैं। तो राशन की पर्ची अगर बनवाना है तो पहले ई श्रम कार्ड से बनती थी, जो फ़िलहाल बंद है। ई श्रम कार्ड से अभी हम ऑनलाइन भी कर दे रहे हैं, पर कोई भी एक पर्ची नहीं आई। उसका कारण ये है, या तो शासन की मंशा नहीं है या कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जो हमको नहीं मालूम है, पर कर्मकार के कार्ड से ये पर्चियाँ बनती हैं। इतना मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि मैंने पहले भी 50-100 कार्ड कर्मकार के बनवाए हैं पंचायत में। तो इसमें राशन की सुविधा भी है। OBC और जनरल, इनके लिए ये बेस्ट है राशन के लिए। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर हमारे मज़दूर भाई कोई भी बाहर काम कर रहे हैं और किसी भी रीजन से वो ख़त्म हो जाते हैं, बजाय सुसाइड नहीं होनी चाहिए खुद, मतलब ये नहीं कि फांसी लगा ली या एनी अदर रीजन होना चाहिए, तो उस कंडीशन में 5,000 रुपये तो इनके अंत्योष्टि के लिए मिलते हैं और 2 लाख रुपए का इन पर जो डिपेंडेंट हैं उन पर ये क्लेम मिल जाता है। अभी तक कर्मकार योजना का एक भी क्लेम नहीं हुआ है पंचायत में, बाकी कार्ड बने हुए हैं। अगर कुछ ऐसा होता है तो 100% इसमें मिलता है पैसा, बशर्ते कि ID में आपके जो डिपेंडेंट हैं, जैसे पत्नी है या एनी अदर कोई भी हो, वो जुड़ा होना चाहिए। ID में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ID में छेड़छाड़ हो जाती है, उस कंडीशन में वो उसका लाभ नहीं देते। चौथा, इसमें शासन ने ये डिसाइड किया है कि जो दिव्यांग हैं, मतलब जिन पे हाथ कट गया है, पैर कट गया है या जिनकी दिव्यांगता है, कुल मिला के हैंडीकैप, तो हैंडीकैप को अगर वो अपने रिक्शा परचेस करते हैं, मार्केट से रिक्शा परचेस करते हैं, गवर्नमेंट की कोई भी अथॉरिटी से या फिर ये जो रहते हैं इनके थ्रू रिक्शा अगर जो परचेस करते हैं, उसमें 35,000 तक का लाभ है। ये शासन ने इसमें क्राइटेरिया डिसाइड करी है, ये भी लाभ है। अब फिर एजुकेशन पॉइंट है, बहुत बढ़िया है कि भोपाल के पास एक ITI है, इसका जगह का नाम है मुगलिया छाप। ये भोपाल में कोई जगह है, वहाँ पे एक ITI है, शासन का है, जो 2023 से संचालित हो रहा है। उसमें 1 वर्ष और 2 वर्ष तक के जो भी कोर्स हैं वो आप, अगर आप पे कर्मकार का कार्ड है, 1-2 वर्ष एटलीस्ट पुराना तो होना ही चाहिए, उसमें आप इससे एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेके आप वहाँ पे कोर्स करिए,
इसमें लगभग 8 कोर्स हैं, ITI में होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, फिटर, ट्रेड वगैरह वगैरह 7-8 कोर्स होते हैं। तो उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ से आप अपने कोर्स कंप्लीट करके 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी कर सकते हैं। और उस वहाँ पे शासन और बोलता है कि वहाँ पे आपको रहने की, खाने की और रुकने की तीनों की सुविधाएं दी हुई हैं 100%। अब थोड़ा सा इसका बारे में पता भी लगाना चाहिए, तो आप भोपाल में कोई भी रिलेटिव हो जान पहचान का, उनसे आप उसका पता लगा सकते हैं। ये ज़रूरी है, पता लगाना, वेरीफाई करना ज़रूरी है। अगर वहाँ पे क्या कंडीशन है, शासन अभी दे रहा है, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ। उसके बाद एजुकेशन का और पॉइंट आता है, शासन बोल रहा है कि श्रमोदय आवासीय विद्यालय, ये श्रमोदय आवासीय विद्यालय क्या है कि जो मजदूर भाई हैं, जो बाहर नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, अपना जो कुछ कर रहे हैं, इनडायरेक्टली वो मजदूरी कर रहे हैं। तो मजदूर कर रहे हैं तो उनके पास उतनी व्यवस्था नहीं होती है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लें, लिखा लें या कुछ ऐसा करा लें जिससे वो भैया आने वाले समय में उनको बुरा समय ना देखना पड़े। तो शासन के 4 स्कूल चलते हैं, आवासीय विद्यालय चलते हैं। आवास का मतलब होता है वहाँ रहना, खाना, पीना, ये सब सुविधाएं, तो वो आवास बोला जाता है। तो 4 विद्यालय हैं, एक ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर और भोपाल। ये 4 जगह पे हैं। ये 2018-19 से संचालित है। इनका पता लगाना पड़ेगा, पता आपको लगाना पड़ेगा। बेसिक मैं बता देता हूँ। ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और भोपाल 4 जगह संचालित हैं। इनमें आप कर्मकार के कार्ड दिखा के निःशुल्क एडमिशन ले सकते हैं। आपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेके कक्षा 6 से 12 तक के, हमारे हिसाब से ये डायरेक्टली ये नवोदय टाइप के ही हैं कुछ, और इनमें रहना, खाना, कपड़ा, ये सब चीज़ें फ्री हैं। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जो इच्छुक हैं, नवोदय में एडमिशन दे रहे हैं या एडमिशन नवोदय की तैयारी कर रहे हैं या जो अपने बच्चों को तैयारी करा रहे हैं, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इनके कार्ड बनते हैं, पंचायत के पास भी बनवा सकते हैं, या आप डायरेक्ट, अगर है आपको समझ आ रहा है तो आप डायरेक्ट ब्लॉक से भी जानकारी ले सकते हैं। छोटा मोटा खर्चा आता है इनका बनवाने का, जो कुछ भी है, नोटरी वगैरह होते हैं, स्टाम्प लगते हैं, ऑनलाइन की प्रोसेस है, KYC होना चाहिए, ये कार्ड बन जाता है। और ये छोटी सी योजना है पर इसके लाभ बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जो बच्चे, जिन बच्चों को आप एडमिशन कराना चाहते हैं, नवोदय में पढ़ाना चाहते हैं, या जो हमारे SC ST वर्ग में है, SC वर्ग में है या OBC वर्ग में, जो बाहर श्रमोदय या ITI में एडमिशन कराना चाहते हैं, नहीं है उतना बजट, तो कम बजट में पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को अच्छे शहर में, तो इसके बारे में एक बार अपने कोई रिलेटिव से या उससे सही जानकारी ले लें, और जानकारी लेके वेरीफाई करें इसको। और अगर कोई प्रॉब्लम, दिक्कत आती है तो मेरे से मिल सकते हैं। मैं यहाँ आपको लोगों के लिए तैयार हूँ, और जो भी कार्ड है, कार्ड बनवा दिया जाएगा, और जो भी सुविधा है उसका लाभ दिया जाएगा 100%। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप शासन की योजनाओं का लाभ लेना सीखें, जिनसे फ़ायदा होगा एजुकेशन के लिए खास कर। ठीक है, नमस्कार।